नमस्कार दोस्तों। मैं रामनिवास चौधरी एक बार फिर से अपना यूट्यूब चैनल ब्रोसिस एड्यूटेक में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से हमारा कंप्यूटर टीचर का जो रेगुलर भर्ती होने वाली थी वो एक बार फिर आगे किसी डेट के ऊपर खिसक गई है। उसका अभी कंफर्मेशन नहीं आ पाया है। जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी रखें, क्योंकि वैकेंसी आज नहीं तो कल हमारे पास आएगी और रेगुलर भर्ती आएगी। जिस तरीके से आप लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं ट्विटर ट्रेंड चलाना हो या फिर हम लोग धरना प्रदर्शन करना हो, आप लोग किसी न किसी के गाइडेंस में मार्गदर्शन में आके हम लोग पूरा काम कर रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे हमारा हैशटैग है कंप्यूटर शिक्षक आईटी सेल, हैशटैग नियमित कंप्यूटर टीचर भर्ती 2021, हैशटैग कंप्यूटर भर्ती लेटेस्ट न्यूज, हैशटैग कंप्यूटर भर्ती लेटेस्ट अपडेट, या फिर हम लोग कहे हैशटैग ब्रोसिस एडुटेक या टेक्नोलॉजी। जब गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया कि हम लोग इसमें आगे सारे के सारे जो अपडेट्स है हम लोग दे रहे हैं, कैडर हमारा बन चुका है, लेकिन चूंकि इसी सेशन में हमें कंप्यूटर भर्ती करनी है तो उस कंडीशन में रेगुलर भर्ती तुरंत आना पॉसिबल नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हम लोग गेस्ट फैकल्टी के रूप में या विद्या संबल योजना के तहत टीचर उपलब्ध करवाएंगे गवर्नमेंट स्कूलों में। ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया, कोर्ट की तरफ से भी ये आदेश था। तो उसके बाद कुछ स्टूडेंटों के दिमाग में ये क्वेश्चन था कि सर विद्या संबल योजना क्या है, किस तरीके से हम लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। साथ के साथ ही इसके विरोध के स्वर भी उठने लग गए कि जो लोग रेगुलर भर्ती चाह रहे थे उनका विश्वास था कि हम लोग रेगुलर भर्ती आएगी, हम लोग उसमें क्वालिफाई करेंगे, एग्जाम होगा, देन मेरिट लिस्ट बनेगी और हमारा नंबर कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि वो 2 साल से 3 साल से 1 साल से कुछ लोग जॉब छोड़ के इसके अंदर तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग जॉब के साथ रेगुलर तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट जो अभी बीसी एमसी जिन्होंने किया है या बीटेक जिन्होंने की है वो भी इसी के अंदर तैयारी में लगे हुए हैं। तो इस तरीके से इसकी मिलीजुली प्रतिक्रिया निकल के आई। जिन लोगों को नहीं पता कि विद्या संबल योजना है उससे उनको क्या नुकसान होने वाला है, क्या फायदा होने वाला है, देखो मैं आपको बता दूं कि यहाँ फायदा तो किसी का नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। तो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि गवर्नमेंट से कि सरकार जल्दी से जल्दी रेगुलर भर्ती निकाले। अब चूंकि ये एक नया वर्ड हम सबके सामने आया था विद्या संबल योजना, तो मैं इसी विद्या संबल योजना के तहत आप लोगों को कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट की क्या स्कीम होती है, किस तरीके से वो ये भर्ती निकालती है, कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसके क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या क्या इसका अपडेट आया था, वो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है, आज जो आप लोगों के सामने लाया आया हूँ मैं, उसके पीछे भी यही था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से करने वाले हैं। लेकिन आप लोग अपना जो ट्विटर ट्रेंड की हम लोग बात करें, जब भी हम लोग ट्रेंड अप पे आने की बात कर रहे हैं वहां पर आप इसको कंटिन्यू रखें। इसके अलावा जब भी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे रेगुलर भर्ती के हिसाब से जो भी धरना प्रदर्शन किया जाता है, अच्छा एक चीज का हमें ध्यान रखना है, जब भी हम लोग काम कर रहे हैं, काम जो आप लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इससे हमारी स्टडी कहीं पर भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते रहे, बिल्कुल आप तैयारी करें, क्योंकि आप लोग जब तैयारी करेंगे तो ही आगे हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ पाएगा। रेगुलर भर्ती आएगी, जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा था कि कैडर डिसाइड हो चुका है, लेकिन वो भी पब्लिक के लिए कब आता है, ये चीज है यहाँ पे हमें अपडेट करने वाली। राजस्थान सरकार द्वारा कुछ दिनों पहले एक नई घोषणा में शिक्षा से जुड़ी एक नई योजना की शुरुआत की गई और जिसका नाम रखा गया विद्या संबल योजना। ये वो योजना है जब किसी का, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, विद्या संबल योजना के तहत दो प्रतिक्रियाएं निकल के आती है। एक विरोध का स्वर, जो लोग एग्जाम में कंपटीशन में समझते हैं कि मैं क्वालिफाई करूंगा, उसका समर्थन करते हैं, वो इसको गलत बताते हैं। जो लोग मेरिट लिस्ट के आधार पे इसमें आना चाहते हैं, जिन लोगों ने 10 12 बीसी एमसीए में बहुत अच्छी परसेंटेज उनकी रही है, वो लोग इसको सही मानते हैं, क्योंकि उनका मेरिट के आधार पे इसमें सिलेक्शन होता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो विद्या संबल योजना गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉपर जो क्वालिफिकेशन के हिसाब से, आपकी योग्यता के हिसाब से जो आपको कैडर मिलना चाहिए, जो आपको सैलरी मिलनी चाहिए, जो सैलरी पैकेज होता है, जो भत्ते हमें मिलने चाहिए, वो नहीं मिलते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन एमसीए के आधार पे, अगर आपका फर्स्ट ग्रेड में कहीं पर रेगुलर होता है तो आपको फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से वो सारे भत्ते दे होते हैं। लेकिन विद्या संबल योजना के तहत ऐसा नहीं होता है, एक फिक्स सैलरी दी जाती है। तो इस तरीके से ये
विद्यार्थियों के हिसाब से गलत है, गलत है, गलत है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। हम सरकार से यही कह रहे हैं कि भैया इसको दिलाओ, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट अगर इस तरीके की कोई भर्ती निकालती है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये इसका क्या प्रोसेस होता है। अगर आप लोग इसमें कोई शामिल होना चाहते हैं तो किस तरीके से होंगे, ये सारी चीजें आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों के खाली पदों को भरा जाएगा। पदों में मुख्य रूप से प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षक, लैब टेक्नीशियन और कुछ अन्य पद है। ले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने नियमित भर्ती ना निकाल के इन पदों को अतिथि शिक्षक के रूप में भरने का फैसला लिया है। अतिथि कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद फिर उसको उसके घर भेज दिया जाता है। ठीक वैसे ही आप लोगों के लिए है कि कुछ समय के लिए आपको गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाता है, जब तक की आवश्यकता है आपकी, उसके बाद फिर आपको यहाँ से फ्री कर दिया जाता है। कुछ न्यूज में आपने देखा होगा, जैसे दैनिक भास्कर की न्यूज सौजन्य से हम लोग देख रहे हैं कि प्रदेश के स्कूलों में खाली पदों पर लगेंगे गेस्ट फैकल्टी, करीब 75,000 लोगों को मिलेगा फायदा। ये आंकड़े अपने आप में बहुत ज्यादा दिखाते हैं। गवर्नमेंट हमेशा ऐसे आंकड़े दिखाती है ताकि पब्लिक को महसूस हो कि हाँ, गवर्नमेंट या जो सरकार है वो कितना अवेयर है बच्चों के कैरियर के प्रति। लेकिन ये 75,000 ये अस्थायी शिक्षक ये लगाएंगे, अतिथि शिक्षक ये लगाएंगे, गेस्ट फैकल्टी के तहत ये लगाएंगे कि भैया 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक आपको रख लिया जाता है। उसके बाद जैसे ही आपका सिलेबस कवर होता है आपको फ्री कर दिया जाता है। ये सीजनल बेरोजगारी के रूप में निकल के आता है, जो कि गलत है। हम इस विद्यार्थी संबल योजना का विरोध करते हैं। यहाँ पर हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार इसके लिए रेगुलर भर्ती योजना दे, रेगुलर भर्ती निकाले, ताकि परमानेंट टीचर स्कूल वालों को मिल सके, स्टूडेंटों को फैकल्टी मिल सके, और जो बेरोजगार बैठे हुए हैं उनको रोजगार मिल सके। दूसरे संदर्भ में हमने देखा, प्रदेश के 15,000 स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार ने कहा कि अगले सप्ताह से गेस्ट फैकल्टी के रूप में करवाए जाएंगे कंप्यूटर की पढ़ाई। बिल्कुल सही, सरकार अपनी जगह पर है। सरकार इसको बहुत सही मान रही है कि हमने कंप्यूटर शिक्षा के लिए बहुत अच्छा काम किया है। हम हर स्कूल के अंदर कंप्यूटर शिक्षा प्रोवाइड करवा रहे हैं, गेस्ट फैकल्टी के रूप में, अतिथि शिक्षक के रूप में, जिसके लास्ट में ये कहा जाता है अतिथि आप कब जाओगे। तो इस तरीके से शिक्षकों के कैडर के भर्ती नियम बनाए जा रहे हैं। साथ ही आगामी शैक्षणिक सत्र में बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा के लिए विद्या संबल योजना के तहत संविदा गेस्ट फैकल्टी लगाए जाएंगे। इसके विरोध में प्रार्थी के अधिवक्ता टीएन शर्मा जी ने कहा कि पूर्व में भी सरकार संविदा पर ही कंप्यूटर शिक्षकों को रखकर बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा दिलवा रही है। कहीं ना कहीं टीएन शर्मा जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो इस मामले को शुरुआत से देख रहे हैं। बार बार उनकी कोशिश यही रही है कि इसको रेगुलर भर्ती के रूप में रखा जाए। आप लोग देख रहे हैं टीएन शर्मा जी, उपेंद्र यादव और भी कई लोग हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में इस भर्ती को रेगुलर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए नियमित कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती जल्दी की जाए। सरकार को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की सुनवाई 19 अप्रैल को तय की गई थी। 19 अप्रैल को चूंकि कोविड-19 की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी और वो 3 मई तक चली गई। इसलिए यहाँ पर हमें देखना है कि जो गेस्ट फैकल्टी की बात की जा रही है वो गेस्ट फैकल्टी क्या है। बाय द वे, अगर सरकार की अगर रेगुलर भर्ती नहीं आती है, उससे पहले अगर गेस्ट फैकल्टी या अतिथि शिक्षक की हम लोग बात करें तो वो अगर लगाई जाती है तो वो किस तरीके से लगाई जाएगी, हम उसकी बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में अस्थायी नियुक्ति स्वागत योग्य है। मतलब हमारे राजस्थानी में एक कहावत है कि ना मामा बीज तो काणो मामो ही चौको। ये ठीक उसी तरीके से कहा गया है कि भैया जब तक रेगुलर भर्ती नहीं निकलती है तब तक हमें अस्थायी नियुक्ति अतिथि शिक्षक लगा के एजुकेशन, बच्चों की शिक्षा को प्रॉपर रखना है। उनके भविष्य के साथ किसी तरह कोई खिलवाड़ ना हो। इसलिए स्कूलों में जिला स्तर पर, स्कूल स्तर पर, कॉलेज स्तर पर वहाँ के जो प्रिंसिपल जो होते हैं उनको एक एडिशनल राइट्स दे दिए जाते हैं कि वो अपने हिसाब से यहाँ पर फैकल्टी नियुक्त कर सके। जब विद्या संबल योजना की बात आई तो साथ ही साथ ही इसके विरोध के स्वर भी उठ गए। गेस्ट फैकल्टी लगाने की विद्या संबल योजना का बेरोजगारों ने बहुत विरोध किया। सरकार की ओर से स्कूल कॉलेजों में शिक्षक उपलब्ध कराने के लिए खाली पदों पर गेस्ट फैकल्टी लगाने की विद्या संबल योजनाओं का बेरोजगारों ने विरोध किया। इस योजना को बेरोजगारों के साथ धोखा बताते हुए उन्होंने गेस्ट फैकल्टी की बजाय नियमित भर्ती की मांग उठाई। अब हम आपके सामने दिखा रहे हैं, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, ये एक वो परिपत्र है, वो आदेश है जिसके तहत विद्यार्थी संबल योजना जो कि लाई गई, जिसके द्वारा ये बताया गया कि किस तरीके से ये काम करना है, किस तरीके से ये काम करती है,
किस किस को हम इसमें विद्या संबल योजना के तहत लगा सकते हैं। विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आकलन किया जाएगा और इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए विभाग नियमों में प्राथमिकता को अस्थायी आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया से हमें प्रारंभ करना होगा। गेस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध ली जा सकेगी। विभाग का मुख्यालय जिलेवार और संस्थावार गेस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर यह विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब आप देखिए इसमें गेस्ट फैकल्टी किस तरीके से लगती है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई महाविद्यालय विद्यालय है जहां पर कंप्यूटर टीचर की शिक्षा होती है, कंप्यूटर की शिक्षा होती है, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं वहां के जो प्रिंसिपल है उसके आधार पे जाके, क्योंकि इसमें रिक्त पदों की जो भी कैलकुलेशन की जाएगी, जो गणना की जाएगी, वो प्रिंसिपल के द्वारा वहां पर जो जिला मुख्यालय है वहां अपडेट दिया जाएगा कि हमें इतने पदों की रिक्वायरमेंट है और उसको स्वीकृत दी जाएगी। यहाँ पर देख रहे हैं जिलावार समिति के माध्यम से प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। इस समिति का सदस्य सचिव सदस्य विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी होगा। या शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार की जाएगी। सूचना दें अभ्यर्थी ब्लॉक वाइज संस्थावार आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। उस समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेंगे और वरीयता सूची के आधार पर गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जाएगी। मतलब आप जिस भी स्कूल में आप आवेदन कर रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से एक वरीयता डिसाइड की जाएगी। वरीयता के आधार पे आपकी मार्कशीट जिसको हम लोग बात करें एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट हमारे पास होते हैं उन्हीं का एक वरीयता क्रम निकाला जाएगा, एक मेरिट सूची तैयार की जाती है और उसमें जो मेरिट के आधार पे उनको चयन किया जाता है। चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का एक पैनल तैयार किया जाएगा और प्रत्येक रिक्त के विरुद्ध यथा संभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा और यह पैनल ब्लॉक वाइज होगा जिसमें विषयवार कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं गेस्ट फैकल्टी में कितनी सैलरी मिलती है, किस तरीके से सैलरी दी जाएगी, कितनी सैलरी किस ग्रेड के लिए दी जा रही है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें ग्रेड थर्ड ग्रेड शिक्षक जो कि पहली कक्षा से लेकर 8वीं तक के अभ्यर्थियों को स्टूडेंटों को जो कि पढ़ाया जाता है वो थर्ड ग्रेड का टीचर कहलाता है। उसका मैक्सिमम मानदेय प्रति घंटा 300 रुपए और पर मंथ की अगर हम लोग बात करें तो 21,000 रुपए मैक्सिमम सैलरी उसकी होती है। 21,000 से ज्यादा उसको नहीं दिया जाता। ग्रेड पे सेकंड की हम लोग बात करें, सेकंड ग्रेड जो कि 9वीं और 10वीं को पढ़ाने के लिए होता है 350 रुपए प्रति घंटा और मैक्सिमम 25,000 रुपए इसमें दिए जाते हैं। ग्रेड फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें जो कि 11th और 12th को पढ़ाया जाता है, यहाँ पर 400 रुपए पर आवर या फिर 21,000 रुपए हमारे को यहाँ पे जो हम लोग बात करें 30,000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा। इससे ज्यादा किसी भी फैकल्टी को नहीं दिया जाता। ये इस तरीके से शैक्षणिक संस्थानों के अंदर एक अधिकतम मासिक मानदेय डिसाइड किया हुआ है। उनकी जो सैलरी पर मंथ आने वाली है वो डिसाइड की हुई है। विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या तकनीकी महाविद्यालय अथवा पॉलिटेक्निक कॉलेज की हम लोग बात करें तो यहाँ पर सहायक आचार्य, सह आचार्य और या आचार्य इन सब का भी आप लोग देख रहे हैं अधिकतम मानदेय 45,000, 52,000 और 60,000 रुपए यहाँ पर है। गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं लिए जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ पत्र दिया जाना सुनिश्चित है। यहाँ पर हमने आपको बताया कि किस तरीके से विद्या संबल योजना क्या है। मतलब अतिथि शिक्षक के रूप में आपको शामिल किया जाता है। अतिथि कुछ समय के लिए आता है उसके बाद चला जाता है। आपकी रिक्वायरमेंट तब तक है जब तक कि आपका सिलेबस आपका कोर्स कवर नहीं हो जाता। कोर्स जैसे ही कंप्लीट होता है आपको घर भेज दिया जाता है। इसलिए बेरोजगारों के द्वारा अतिथि शिक्षक योजना, विद्या संबल योजना, गेस्ट फैकल्टी का विरोध किया जाता है। ये हमारा एक शपथ पत्र का प्रारूप होता है जो शपथ पत्र हमें किसी भी स्कूल में देना होता है। आप में से कोई भी जो इंटरेस्टेड है जो इस विद्या संबल योजना में शामिल होना चाहता है वो हो सकता है। वो फिर चाहे कंप्यूटर फैकल्टी के लिए हो चाहे अदर किसी फैकल्टी के लिए हो। आपको क्या करना है, एक शपथ पत्र का प्रारूप प्रिंट निकाल के शपथ पत्र का जो पूरा डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और शपथ पत्र भर के विद डॉक्यूमेंट्स के साथ हमें उस स्कूल में या जो जिलावार मुख्यालय बनाया जाता है वहां पर हमें जमा करवाना होता है। जैसा कि शपथ पत्र में कहा गया है कि मैं श्रीमती या श्री कुमारी
संस्थान का नाम, दिनांक को गेस्ट फैकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूँ या दे रही हूँ। यह है कि मैंने इन सब पालनों को पढ़ लिया गया है। विज्ञापन देखने के बाद मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के द्वारा जो भी लिया हुआ है उसके द्वारा हम उसको देख रहे हैं। इस तरीके से एक शपथ पत्र होता है, शपथ पत्र की पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, एक लिंक होगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये शपथ पत्र जब भी किसी स्कूल में या किसी कॉलेज के अंदर विद्या संबल योजना के तहत ये स्कीम लाई जाती है, आप वहाँ पे जाके इसको दे सकते हैं। सरकार के इस कदम से बेरोजगार युवाओं में असंतोष है। इसके कारण बहुत से युवा निराश है कि सरकार ने जो भी रेगुलर भर्ती के माध्यम से की जाने वाली जो भर्ती थी, उसकी जगह अतिथि शिक्षकों की भर्ती निकाली है, क्योंकि अतिथि शिक्षकों के लिए नियमित देय भुगतान राशि तय की गई है। इसके अलावा उन्हें प्रति घंटे के हिसाब से या मासिक एक सीमित राशि दी जाएगी, जो कि एक शिक्षक के पे स्केल से बहुत कम होती है, अस्थायी तौर पे होती है। इसका इसका विरोध किया जाता है। इस पोस्ट में हमने देखा कि किस तरीके से विद्या संबल योजना में अतिथि शिक्षक, गेस्ट टीचर भर्ती की जानकारी सेक्शन में हमने दी। आपको इससे रिलेटेड किसी भी तरह की कोई क्यूरी हो, आप हमें सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं। किस तरीके से हमने इसको देखा, किस तरीके से ये चीज़ बनाई जाती है, विद्या संबल योजना क्या है, आप लोगों के द्वारा प्रॉपर इसका विरोध किया गया, तो हम लोग फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, हमारा उद्देश्य है रेगुलर भर्ती निकालने का। सरकार विद्यार्थियों के साथ न्याय करे, रेगुलर भर्ती यहाँ पर निकाले, अतिथि शिक्षक की भर्ती ना निकाले। अतिथि कुछ समय के लिए होता है। मैं फिर आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आप सभी ने प्रीवियस में जो आईटी में ट्रेन करवाना था हमें, या इसका विरोध प्रदर्शन करना था, उसी के संदर्भ में आगे भी जब भी हमें जरूरत पड़ती है, समस्त आईटी डिपार्टमेंट वालों को, चाहे फिर वो स्टूडेंट हो, आईटी में काम करने वाले शख्स हो, आईटी कंपनीज के ओनर हो, उन सबको कहीं न कहीं आईटी वाले विद्यार्थियों के साथ लग के गवर्नमेंट को या सरकार को हमें ये बताना है कि भैया हम भी इस भीड़ में है, हमारी वजह से आप लोग हो, न कि आपकी वजह से हम हैं। सरकार का सकारात्मक रवैया रहा है। पिछली बार उन्होंने कहा कि हमने कैडर डिसाइड कर दिया है, आगे भी शायद सकारात्मक रवैया रहेगा और सरकार उस कैडर को भी बहुत जल्दी हमारे सामने लाने वाली है। इससे रिलेटेड और भी कोई अपडेट होगा तो आगे वाले वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास रेगुलर अपडेट इससे रिलेटेड, कंप्यूटर भर्ती से रिलेटेड आपके पास आते रहे। जो भी अपडेट हमारे सामने आएगा हम आपके लिए रख के लाने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।